मित्रों, क्या आप जानते हैं राजा दशरथ ने मरते समय कैकेयी को क्या श्राप दिया था और उस श्राप का परिणाम कैकेयी को क्या भुगतना पड़ा? ये सारी जानकारी आपको न किसी टीवी सीरियल में देखने को मिलेगी, न किसी से सुनने को। यह बस रामायण का एक छुपा रहस्य है। यह जानकारी केवल हमारे द्वारा आप तक पहुंच रही है। सारी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं मरते समय राजा दशरथ के कच्छ में क्या क्या हुआ था। उस अंतिम भयानक समय पर कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ राम के वियोग में अपने कच्छ में तड़प रहे हैं और कैकेयी से कहते हैं, हे कैकेयी, तू अभी भी यहाँ खड़ी है? क्या तेरे कलेजे की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई? तूने मेरे प्रिय राम को मुझसे छीन लिया और अब क्या मेरे प्राण लेने आई है? देख मुझे, क्या यही चाहती थी तू? एक चक्रवर्ती सम्राट को भिखारी की तरह बना दिया तूने। राजा दशरथ के इस तरह के कठोर वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, महाराज, यह मैंने नहीं किया, यह आपके ही दिए हुए वचनों का परिणाम है। आपने रघुकुल की रीत की दुहाई दी थी, मैंने तो बस अपना अधिकार मांगा। इसमें मेरा क्या दोष? कैकेयी के इतने शब्द सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, अधिकार? अधिकार मांगते मांगते तूने मर्यादा की बलि चढ़ा दी। कैकेयी, जिस भरत के लिए तूने यह सब प्रपंच रचा है, वह भरत भी तुझे कभी मां नहीं कहेगा। तूने आज सिर्फ राम को वनवास नहीं दिया, तूने अयोध्या के हर घर में मातम फैलाया है। तू रानी नहीं, तू इस वंश के लिए काल बनकर आई है। और सुन, आज मैं उन देवताओं को साक्षी मानकर, जिन्होंने हमारे विवाह की अग्नि देखी थी, तुझे त्यागता हूं। कैकेयी, आज से तू मेरी पत्नी नहीं, तेरा मेरा संबंध इसी क्षण समाप्त होता है। तूने अपनी कोख को कलंकित कर लिया है। आज से तेरा मुख देखना भी पाप होगा। अगर तूने मेरे मृत शरीर को भी छुआ तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर राजा दशरथ ने राम वियोग में अपनी कांपती उंगली कैकेयी की ओर उठाई और श्राप दिया, कैकेयी सुन, भरत मेरा पुत्र है, पर तेरा बेटा होने का दंड उसे भी भुगतना होगा। यदि भरत ने तेरे इस कुकृत्य का समर्थन किया तो मैं उसका भी परित्याग करता हूं। यदि भरत इस अयोध्या का राजा बनकर प्रसन्न होता है तो मेरी मृत्यु के बाद जो भी दाह संस्कार किया जाएगा, जो भी क्रियाक्रम किए जाएंगे, उनका पुण्य फल मुझ तक कभी न पहुंचे। मैं प्रेत बनकर भटकूंगा, लेकिन ऐसे पुत्र के हाथों का दिया जल स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा पुत्र जो पिता की अर्थी पर चढ़कर सिंहासन तक पहुंचे, वह कभी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होगा। उसे युगों युगों तक एक अपराधी माना जाएगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जब भरत ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन के साथ साथ राजसी वस्त्रों को ठोकर मार दी। उन्होंने अपनी मां को मां कहने से इनकार कर दिया। भरत का वह त्याग इतना बड़ा था कि पिता का वह भयंकर श्राप धूल के समान उड़ गया। लेकिन ये श्राप कभी कैकेयी या भरत को नहीं लगा, क्योंकि राजा दशरथ ने श्राप में एक शर्त रखी थी। यदि भरत कैकेयी के कुकृत्य में शामिल होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो भरत ने राम की खड़ाऊ को सिर पर रखा और सिद्ध कर दिया कि प्रेम के आगे श्राप की कोई शक्ति नहीं होती। श्रोताओं, यह थी राजा दशरथ की वो अंतिम रात का रहस्य। एक राजा जिसने सत्य और वचन के लिए प्राण दे दिए, लेकिन एक पिता जो अपनी ही ममता की आग में जल गया। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।